हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप यू आर सेफ एंड डूइंग वेल। हम एक हल्दी लुक करने वाले हैं, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस लुक ऑन योर मेहंदी ऑल्सो। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। बस थोड़ा सा मैं अगर इधर उधर हो रही हूँ, ठीक से इंट्रो नहीं कर रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी बिकॉज बहुत ज़्यादा ही ठंड है। आज की वीडियो में मैं ना कुछ एक प्रोडक्ट है जो मुझे पीआर में मिले, उनके भी हम रिव्यू कर लेंगे साथ में मिलके। ऑल्सो हैप्पी लोहरी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। मैं भूल गई थी क्योंकि हमने कोई अब की बार हम लोग ना ही तो लोहरी सेलिब्रेट कर पाए हैं और ना ही हम लोग मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर पाएंगे बिकॉज रिसेंट 31st of December 2024, last day of 2024, I lost my grandfather at the age of 89. सो इस वजह से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। मेरा बहुत मन था कि मैं एक लुक बनाऊं अब की बार लोहड़ी पे, मकर संक्रांति पे, पर हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बट जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ उस दिन मकर संक्रांति ही है एंड आई डोंट नो ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँगी। सो आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ही लिया है, तो अब मैं फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइजर। वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट था। अभी मेरी जो स्किन है विंटर में कॉम्बिनेशन स्किन हो गई है, तो मुझे एक दो चीज़ें ऐसी यूज़ करनी पड़ती है जो मेरी स्किन को थोड़ा हाइड्रेट रखते हैं। हल्दी लुक के लिए मैंने ये, आई डोंट नो इसको कौन सा कलर बोलते हैं, इसका दुपट्टा कुछ इस टाइप का, आई डोंट नो इसको बनारसी दुपट्टा बोलते हैं, राजस्थानी। आई डोंट नो कौन सा प्रिंट है ये। प्लीज़ अगर किसी को पता है ना ये कौन सा प्रिंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। बोल देते थे कि येलो फैमिली का। आई नो दैट लड़कियों को अलग अलग कलर थ्योरी होती है, बट मैं इसको येलो ही बोल देती हूँ, मस्टर्ड कलर बोल देती हूँ, बट मम्मा इसको बोलते हैं तांबा कलर। तो तांबा देखा ना, तांबे का बर्तन होता है, वो वाला कलर है। इसमें पिंक भी है, थोड़ा फ्लावर ब्लू है, रेड है, ग्रे है, ब्राउन है। सो देखते हैं क्या कुछ होता है। बट मैं इसका ना आई मेकअप और उन लोगों की तरह नहीं करने वाली जैसे कुछ लोग लेते ना येलो कर दिया, फिर उसको उसमें ब्लू, पिंक, स्काई ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो, फिर उसमें सिमर पोथिया। मुझे वो बहुत ऑनेस्टली बहुत ओवर लगता है, जेन्युइनली बहुत ओवर लगता है मुझे वो चीज़ें। तो मॉइस्चराइजर बात करते करते हमारा अब्सॉर्ब हो चुका है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का मिनी पोर मिनिमाइजर प्राइमर। बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। तो देखो जो प्रोडक्ट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ना, वो मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अगर कोई ये प्रोडक्ट यूज़ करके आप लोगों का कुछ अच्छे से नहीं होता है ना, तो मुझे गालियाँ मत दिया करो। एक तो पहली बात तो ये देख लिया करो कि मैंने क्या बोला है। मैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। हालांकि मेरी स्किन ऑयली है, बट अभी मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन हो गई है, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ करनी पड़ेंगी जो स्किन को हाइड्रेट रखे, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रखनी पड़ेंगी जो ऑयली स्किन के लिए होती है। ठीक है, बेसिकली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए जो प्रोडक्ट होंगे वो मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। मैं बहुत ही सिंपल सा लुक रखूँगी, बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग इजीली कर सको एज अ बिगिनर। एज यू कैन सी मुझे पिगमेंटेशंस तो है थोड़ी बहुत, बट आज हम एक ऐसा फाउंडेशन यूज़ करने जा रहे हैं जिसके लिए मुझे किसी भी कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। सो नहीं यूज़ कर रही मैं, डायरेक्टली फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ बिकॉज उसको रिव्यू करना है, जैसा उसमें हाइप है उसकी उस तरीके से हमें यूज़ करना होगा। सो टुडे वी आर ट्राइंग टेर मास्क फिट रेड कुशन फाउंडेशन। इसमें छोटा वाला साइज भी आता है, तो बड़े वाले का जो प्राइस है वो है 2050 आना के। आई थिंक छोटा वाला जो पैकेज है उसका जो साइज है उसका है आई थिंक 1200 कुछ होगा। एंड दिस इज मेड इन कोरिया, और भाई कोरिया का प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा महंगा तो होगा ही। सो लेट्स ओपन इट। वैसे इसका ना कलर बहुत ही प्यारा है यार, मतलब इसका प्रीमियम पैकिंग है, मतलब बहुत क्यूट लग रहा है मुझे। ओह ओके। सो यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे ये रेड कुशन है, जिसकी वजह से इसका नाम रेड कुशन फाउंडेशन है, आई थिंक सो। एंड दिस इज लाइक, इसको कुछ इस तरीके से उंगली में इस तरीके से फिट करना है एंड देन डैब 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 डैब, और इसके नीचे प्रोडक्ट है। तो लेट्स ओपन इट। ये भाई ये खुल जाए यार, यहाँ से ओपन कर रही हूँ और ये यहाँ से होगा। कितना ही सीख लो तो भी कुछ नहीं आने वाला। तो ये कुछ इस तरीके से पैकिंग में है। सो ये जो है इसका ये वाला क्या बोलते हैं इसको ऐसे घुमाना है, पूरा मिस हो गया। सो ये अंदर कुशन है, कुशन के अंदर जो है फाउंडेशन है। बाय द वे मैंने इसमें शेड लिया है 27N कैमल। मेरा जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल है, सो मैंने उसके हिसाब से लिया है। एंड मैंने सुना है कि ये जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज होता है। आई डोंट नो ये ऑक्सीडाइज होगा तो
बहुत डार्क हो जाएगा आई थिंक मेरी स्किन से, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैंने एग्जैक्ट शेड लिया है जान के, क्योंकि मुझे लाइट शेड ऑफ फाउंडेशन अच्छे नहीं लगते हैं। डार्क हो जाएंगे ठीक है, वो मुझे अच्छे लगते हैं वैसे डार्क शेड के फाउंडेशन मेरी स्किन के ऊपर, उसको मैं अच्छे से न्यूट्रलाइज कर लूंगी, लेकिन मुझे लाइट शेड का कोई भी फाउंडेशन नहीं चाहिए। इसके अंदर जो ये मिरर है ना, इसके ऊपर यहाँ पे ना कुछ है, शीट है कुछ, उस शीट को रिमूव, उस शीट को और हम लोग रिमूव कर लेते हैं। इसका से ऐसे करना पड़ेगा आपको। पहले तो मुझे शेड मैच देखना पड़ेगा। रिच है ओके, तो आई डोंट नो, अंडर आई पे ट्राई करते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय, ओ माय सो फुल कवरेज। लुक एट माय, लाइक मैं सोच रही थी कि मेरे शेड से डार्क हो जाएगा, बट लुक एट दिस। पूरे फेस पे लगा के देखते हैं। एंड मैंने अभी तक इसको दोबारा से डिप भी नहीं किया है। शेड को थोड़ा साइड में रखते हैं एंड लुक एट द कवरेज ब्रो, लुक एट द कवरेज। मुझे यहाँ बर्थ मार्क्स हैं, यहाँ है, यहाँ है। फेस अराउंड मेरा देखो कितना पिगमेंटेशन है, अंडर आई पे पिगमेंटेशन है, मेरी लिड के ऊपर पिगमेंटेशन था, मतलब पूरा का पूरा गायब हो चुका है। तब तक हम इसका ट्रांसफर टेस्ट देख लेते हैं। दिस इज द टिश्यू, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मैंने पहले से कुछ लगा के रखा हो रखा। एंड थोड़ा भाई चिपक रहा है ये मेरे फेस से, मेरा तो ट्रांसफर हुआ है। लुक एट दिस। आई थिंक मे बी ये इसलिए शायद थोड़ा गीला है, थोड़ा सूख जाने देते हैं, तब उसके बाद में देखेंगे। तो ये पहले वाली साइड थी, ये अब वाली साइड है, तो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज तो हुआ है। देखो अगर मैं बात करूँ कवरेज की, तो काफी अच्छी कवरेज है, एज यू कैन सी दैट। मैंने कोई कंसीलर भी यूज नहीं किया है, डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई किया है, बहुत अच्छी हैवी कवरेज दे दी है इसने मुझे, एकदम एचडी लुक लग रहा है। आई नो ये थोड़ा सा मैंने ब्लेंड थोड़ा कम किया है, मैं इसको थोड़ा और ब्लेंड करने वाली हूँ, डोंट जज मी। एंड कुछ ज्यादा ही हैवी कवरेज दे दी है इसने। ऑक्सीडाइज भी ये डेफिनेटली होता है, अभी तो मैंने इसको 1-2 मिनट ही हुए लगाए हुए हैं, डेफिनेटली ऑक्सीडाइज होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अप्लाई करने के बाद में ना ये हैवी भी नहीं लग रहा है, फुल कवरेज दे रहा है, ऐसे स्टिकी भी नहीं है फेस के ऊपर की, लाइक लगाने के बाद ऐसे स्टिकी स्टिकी लगता है, हैवी हैवी लगने लग जाता है। तो काफी अच्छा फाउंडेशन, मुझे काफी अच्छा लगा। अब इसको थोड़ा टाइम हो गया है, तो हम टिश्यू पेपर के इस साइड पे, पहले मैंने इस साइड पे देखा था, अब मैं इस साइड पे देखती हूँ कि ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत ट्रांसफर हुआ है, हल्का हल्का, इतना नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ था, बट थोड़ा हल्का सा ट्रांसफर तो हुआ है। एंड ये काफी हद तक ऑक्सीडाइज भी हो चुका है, मेरी स्किन से मैच भी हो रहा है, तो काफी अच्छा ऑप्शन है। अब मैं इसको मेरे वाले ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सेट करना पड़ेगा। अंडर आई पे थोड़ा सा क्रीज हो गया है, अंडर आई मेरी क्रीज होती ही है चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। मैं बहुत ही अंडररेटेड प्रोडक्ट बता रही हूँ, इनसाइड के ये तीनों, ब्लशर, हाइलाइटर एंड कॉन्टोर, ये वाला जो मैंने मेरी जो पिछली मैंने वीडियो बताई डाली थी, उसमें मैंने अफोर्डेबल प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि आप एज अ बिगिनर कौन से प्रोडक्ट्स ले सकते हो। उससे पहले हम अप्लाई करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर में मैंने शेड लिया है NC4, ब्लेंड करना डायरेक्टली ऐसे ही। अगर मैं ऐसे लाइन बना करके करती हूँ ना, तो उसको क्रीम प्रोडक्ट को थोड़ा ब्लेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वैसे तो कॉन्टोर की नीड नहीं ही होती है। मेरा ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश है बाय द वे। मैंने इसमें शेड लिया हुआ है मरमेड, स्ट्रॉबेरी ड्रिप, सॉरी मरमेड नहीं। तो मैं क्या करूँगी, अपने जो मेरा जो ये ब्लश है, इसको मैं बाहर निकाल लूँगी बैक ऑफ द हैंड पे, एंड मैं अपने फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करूँगी। देखो क्रीम जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको मैं ये बोलूँगी, लुक एट दिस, ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो मैं क्रीम प्रोडक्ट ये बोलूँगी कि आप फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज उससे ना पैच नहीं बनते हैं। तो पहले उसको अच्छे से फिंगर की हेल्प से ना फैला लो। मैं फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ एंड इसकी हेल्प से इसको ब्लेंड करूंगी, क्योंकि जिस ब्रश से मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया था ना, उसी से मैं इसको ब्लेंड करूंगी। मुझे ब्लश बेसिकली अप्लाई करना अच्छा लगता है, मेरी अंडर आई पे मुझे अच्छा लगता है, नोज पे मुझे अच्छा लगता है। बेसिकली जो डब्ल्यू शेप होता है ना ब्लश का, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इसी का ना हाइलाइटर यूज करूंगी, क्रीम हाइलाइटर। तो ना विंटर है, तो विंटर में ना क्रीम प्रोडक्ट जितने ज्यादा हम यूज करें काफी सही रहता है, हाइड्रेट रहती है। बट मेरी स्किन एज यूजुअल, मैंने बोला ना कि थोड़ी सी ऑयली है। लुक एट दिस हाइलाइटर भाई। हाइलाइटर एप्लीकेशन कैसे होती है, ब्लश एप्लीकेशन कैसे होती है, मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हो। हम इसको ना सेट करेंगे पूरे बेस को। अंडर आई थोड़ी सी, थोड़ी नहीं एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा क्रीज हो चुकी है, इनको थोड़ा सा हम ब्लेंड करेंगे पहले, एंड इसको अंडर आई को ना सेट करेंगे।
सेटिंग लूज पाउडर है ये मार्स का, ये वाला मैं यूज किया है। इन द शेड इज सॉफ्ट लाइट। कॉन्टोनिंग किया है थोड़ा डेप्थ ऐड करने के लिए, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विच ब्यूटी की चिकाबू पैलेट, इन द शेड इज 03। थोड़ी सी शेडोज ऐड करेंगे। जिसको डिफरेंस पता है कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर में, प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। देखती हूँ कितने लोगों को पता है, कितने लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है। ब्रांड का नाम है प्रैन एंड दिस इज द ग्लो बूस्टर मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड ये है प्रैन का ही है। प्रैन आई होप सो मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक से किया। ये है प्रेप एंड सेट मैट मेकअप सेटिंग स्प्रे। ये ग्लो है, ग्लो बूस्टर है और ये मैट वाला है। तो हाफ हाफ फेस पे दोनों यूज करके दिखा लेती हूँ। तो इसने मेरा पूरा इस साइड को ना पूरा मैट कर दिया है एंड काफी हद तक मेरी जो स्किन के ऊपर जो क्रीज थी वो काफी हद तक कम कर दी है इसने। एंड जस्ट इग्नोर माय फेस राइट नाउ बिकॉज मैंने मेकअप पूरा कंप्लीट किया नहीं है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो काफी अच्छा ऑप्शन लगा करेंगे। कान के अंदर भी चला गया ये, बोल मत। ये थोड़ा सा ग्लोई एंड ड्यूई फिनिश दे रहा है। जो मैंने यूज किया है वो है ग्लो बूस्टर मेकअप सेटिंग स्प्रे। जो मेकअप सेटिंग स्प्रे ना, ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है बिकॉज ये अक्सर ना ड्राई स्किन वालों के लिए जब भी हम कोई स्प्रे यूज करते हैं ना, एकदम स्किन ना मैट हो जाती है एंड इतना अच्छा सा नहीं लगता है फेस पूरा। आई मीन टू से दैट कि फेस में ना ग्लो ही चला जाता है। एज यू कैन सी, लुक एट माई फेस, ये वाला फेस का एरिया देखो एंड ये वाला देखो, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ये एकदम मैट है और ये एकदम ग्लो दे रहा है मेरे फेस के ऊपर। मैंने हाइलाइटर अभी तक अप्लाई नहीं किया है बाय द वे, बट मेरा फेस का जो ये एरिया है काफी ग्लो कर रहा है। हाइलाइटर मैं सेम वही यूज कर रही हूँ। मेक श्योर जब भी आप हाइलाइटर अप्लाई करो ना तो अलग से ना उसकी लाइन नहीं बननी चाहिए, वो पूरा ना मर्ज होना चाहिए। एंड थोड़ा सा मैं अप्लाई करूंगी आईब्रो के जस्ट नीचे। आईब्रो को अभी तक मैंने शेप भी नहीं दी है और मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लेना है। थोड़ा इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया मैंने और आईब्रो पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये स्पूली। भगवान जाने इस वाले क्लिप का ऑडियो कहाँ चला गया, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैं ये आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। ये मुझे मेरी भाभी ने दी है, उन्होंने अपनी वेडिंग वैनिटी में इसको परचेज़ किया था। आई डोंट नो, शायद मे बी अमेजोन से किया होगा। सो मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ। पिंक शेड का ट्रांजिशन शेड मैंने अप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू माई आउटफिट। एंड उसके बाद में मैंने इन साइड की ये कलर पैलेट ली है। इसमें से मैंने 2 शेड लिए हैं, रेड और पर्पल। जस्ट आउटर कॉर्नर पर थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करने के लिए आउटर कॉर्नर पर इसको जस्ट प्लेस करके उसको आउटर साइड में मैंने उसको बाहर की साइड में ब्लेंड किया, अंदर की साइड में उसको ब्लेंड नहीं किया है। थोड़ा सा बाहर की साइड में अच्छे से ब्लेंड कर दिया। बस ये लाइन नहीं दिखनी चाहिए बेसिकली, ये है। मैं क्या करूँगी, अब मैं एक ना आई शेडो पैकिंग ब्रश लूँगी। कुछ इस तरीके का पैकिंग ब्रश होता है ये। उसके बाद मैं ये येलो शेड ले रही हूँ। बाय द वे ये जो आई शेडो पैलेट है ये इनसाइड कॉस्मेटिक आई शेडो पैलेट है एंड मैं ये येलो शेड ले रही हूँ इसमें से, क्योंकि हेल्दी है तो थोड़ा सा येलो तो ऐड करना बनता है। और इनर कॉर्नर से सेंटर ऑफ द एरिया तक जस्ट, अगर आप इसका पिगमेंटेशन और चाहते हो ना येलो शेड का, तो आप कट क्रीज करके भी अप्लाई कर सकते हो। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टिंट चाहिए येलो का, ज़्यादा नहीं। येलो को और डार्क शेड के बीच में जो शार्प एज बन गई है उसको जस्ट ब्लेंड कर देंगे, अप्लाई करेंगे। मैं ब्लैक काजल अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहो तो वाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि उससे आँखें ना थोड़ी बड़ी बड़ी दिखती है। ब्लैक काजल में लगाने का मेरा एक सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने आज तक कभी रिवील नहीं किया, मेरी अंडर आई जो है ना क्रीज हो जाती हैं, तो इन क्रीज को छुपाने के लिए मुझे डार्क शेड लगाना पड़ता है अंडर आई पे। और डार्क शेड लगाने के लिए मुझे डार्क काजल लगाना पड़ता है। सेम डार्क शेड ले रही हूँ, रेड एंड पर्पल, एंड उसके साथ में काजल को स्मज करेंगे। जहाँ तक यहाँ ऊपर की लिड पे किया था ना सिर्फ वहीं तक ही अप्लाई करेंगे। येलो शेड लेंगे, जैसे ऊपर ट्रांजिशन रखा था ना येलो एंड पिंक का, वैसे ही रखेंगे। ठीक है, हल्के हल्के हाथ से हम उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं, बस हल्के हल्के हाथ से निकाल दो, दैट्स इट। हो तो इसके ऊपर विंग लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो। ब्लू हेवन का लिक्विड आई लाइनर, ये वाला। विंग लाइनर के लिए आउटर कोने पे एक लाइन बनाई है एंड उसको फिर डायरेक्टली यहाँ से स्मज कर दिया है, मिला दिया है बेसिकली।
बहुत ही पतला सा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, ताकि हुडेड आई वाले भी इसको ट्राई कर सकें। आईलैशेस को कर्ल करेंगे समथिंग लाइक दिस। जब भी हैवी मस्कैरा, अफोर्डेबल मस्कैरा की बात आती है ना, तो मैं ट्रस्ट करती हूँ लॉरियल लैश पैराडाइज मस्कैरा, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एक्सेस रिमूव कर लेना, एंड जब भी मस्कैरा अप्लाई करो जिगजैग करके आपको मस्कैरा अप्लाई करना होता है। एंड लोअर वॉट लैशेस पे भी आपको अप्लाई करना होता है मस्कैरा, वहाँ भूलना मत करो, क्योंकि अगर वहाँ अप्लाई नहीं करोगे ना तो बहुत गंजी गंजी आईलैश लगती है। एंड मस्कैरा अप्लाई करने के बाद में मैं क्या करती हूँ, एक बार फिर से मैं आईलैशेस को कर्ल करती हूँ, ताकि ये काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखे आईलैशेस को काफ़ी टाइम तक, मतलब लाइक थोड़ी सी लिफ्ट लगे, थोड़ा वॉल्यूम दिखे, ऐसा लगे कि मैंने फॉल्स आईलैश ही अप्लाई कर रखी है, समथिंग लाइक। लास्ट में हम अप्लाई करते हैं हमारी लिपस्टिक। मार्स की इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट, सॉरी लिपस्टिक पैलेट ले लो, इसमें अंदर बहुत अच्छे अच्छे शेड होते हैं। सो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इस वाले शेड की तरफ जाऊँगी, ये वाला शेड ले रही हूँ, ये दोनों शेड ले रही हूँ, देखती हूँ दोनों में क्या बनता है। मैं ये वाली लिपस्टिक ले रही हूँ, ये वाला शेड, एंड इसके साथ में स्मज कर देंगे। अब ये वाला थोड़ा सा शेड ले रही हूँ, एक थोड़ा सा लाइट करने के लिए, थोड़ा ऑम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए, एंड इसका यहाँ इधर इसके साथ में स्मज कर देंगे। अब लास्टली हम इसको लिप ग्लॉस से सिक्योर कर देंगे, क्योंकि विंटर है तो विंटर में ग्लॉसी लिप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, समर में तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये इनसाइड की नॉन ट्रांसफर लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 08। ये एक तरीके से ना लिप ग्लॉस की तरह ही काम करता है बाय द वे। सो दिस, एंड आई थिंक ये शेड इस लुक के साथ में काफ़ी सही से जा रहा है। ये है बहुत छोटी वाली बिंदी है, सो मैं एक ब्लू कलर की बिंदी अप्लाई करके देखती हूँ। एक मेरे पास ऑप्शन ये है ज्वेलरी का, इसमें सेम यही गोल्डन भी है इसके अंदर थोड़ा बहुत, एंड एक मेरे पास ऑप्शन है ये वाली सिर्फ झुमकियाँ हैं छोटी छोटी, एंड आई थिंक ये काफ़ी सही जाएंगी इस लुक पे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे आउटफिट से थोड़ी मैच भी कर रही है लुक के साथ में। एंड एक मेरे पास ऑप्शन है ये वाला, ये तो ये आई थिंक थोड़ा अजीब हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई होप कि ये जो हल्दी लुक मैंने करने की कोशिश की है ये थोड़ा इजी रहे आप लोगों के लिए, ज़्यादा हैवी ना लगे। आई होप सो ये हैवी ना लगे, क्योंकि मैंने अपना कम से कम यूज़ करने की कोशिश की है। एंड मिलती चले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगेन हैप्पी मकर संक्रांति। एंड अच्छा लगे ये लुक तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना अगर नहीं हो तो, एंड शेयर भी कर देना अपनी न्यूली ब्राइड फ्रेंड, कज़न, बहन।